सर आपको कुछ नहीं होगा सर। सर हिम्मत रखिए, हम हॉस्पिटल पहुंच गए सर, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने महक से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकली। इस बार मुझे अच्छा मौका मिला था, पर एकांश को गोली लग गई। मैं अपने एकांश को कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? आपको आग में कूदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी मोहब्बत में मैं कितनी भी बाजी खेल सकता। ये कदम हमेशा भी एक साथ चलेंगे। भीम भैया, घर वालों को बता दीजिए। एकांश, क्या हुआ एकांश को? भाई साहब ने गोली मार दी किसी ने। एकांश कहाँ है? सुनिए मेरी बात, एकांश को दिल के पास गोली लगी है, उसकी हालत थोड़ी सीरियस है। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ, किसी तरह से बचाओ, समझ रहे हो ना? कुछ भी करो, बड़े से बड़े डॉक्टर को यहाँ लेकर आओ या उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप हम पे भरोसा रखिए, ठीक है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से नहीं होगा।
कुछ नहीं, आपको मेरे बेटे को बचाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा माँ, मेरे पास होगा। भैया को अंदर क्यों रखा है? क्या हुआ भैया को? नहीं नहीं नहीं, भैया को कुछ नहीं होगा, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। क्या हुआ भैया को? मुझे भैया को भगवान जी पे भरोसा है ना, हमारा भाई अभी बाहर रखा। अगर मुझे पता होता कि हमारे जाने के बाद ऐसा कांड होने वाला है तो मैं कभी फार्म हाउस जाती ही नहीं। सही कहा चाची, उस मनूज लड़की को एकांश के साथ तो क्या छोड़ दिया, उसने तो उसकी जान ही ली। अब थे भी तो दोनों अकेले ना उस घर में। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा कांड करके वो महारानी है कहाँ? हाँ, इनकी बहू रानी। महक, क्या आपने कभी मुझसे प्यार किया था? तुम्हारी जैसी लड़की से आज तक नहीं मिला मैं। इतने कम दिनों में तुमने वो असर किया मुझ में कि तुम्हें अंदाजा तक नहीं। महक, क्या हुआ था वहां? एकांश को गोली कैसे लगी? वो लाल जोड़े वाले हम पर। महक, बंद करो ये लाल जोड़े वाली कहानी। बिल्कुल। महक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं और तुम झूठ बोल रही हो। महक, तुमने उस लाल जोड़े वाले का चेहरा देखा क्या? नहीं। हम में से किसी ने उस लाल जोड़े वाले को नहीं देखा और वो शुरू से ही तुम्हें मारना चाहता था। एकांश तो उसके निशाने में कभी था ही नहीं, तो आज ऐसे कैसे उस लाल जोड़े वाले ने एकांश को मारा? बिल्कुल त्रिशा, ये लड़की झूठ बोल रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम ना इस लड़की ने ही किया है और एकांश पे गोली भी तुमने ही चलाई है, पूरी अपनी सौतन की तरह धोखेबाज कही की। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया और वो लाल जोड़े वाली का निशाना तो मैं ही थी। लेकिन सर ने इन वक्त पर मुझे बचाने के लिए गोली अपने सीने पे ले ली। क्या? हाँ माँ, तो इसका मतलब मेरी बेटे की ये हालत तुम्हारी वजह से है? तुम्हें यकीन दिलाने के चक्कर में उसने हम सबको घर से बाहर भेजा था। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था और उसका क्या नतीजा मिला उसे? ये उस दिन तुमने अगर इतना बड़ा तमाशा नहीं किया होता तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। लोग तुमने नहीं तानी मेरे बेटे पर, लेकिन गोली तुमने चलाई उस पर। महक, महक, निकल जाओ यहाँ से, अभी की अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरे बेटे के इर्द गिर्द नजर भी मत आना, समझी? मैं उनको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने कहा जाओ, अभी जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम तो मर रही थी ना एकांश को छोड़ के जाने के लिए। चल, अब तुम्हारी यहाँ कोई नहीं, छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? अरे भाभी, छोड़ो, भाभी! मेरे पति है बीबी, मेरे पूरा अपन तैयार रहने का। माँ, माँ इन्हें समझाइए माँ, प्लीज माँ।
चौटाला, उस लाल जोड़े वाले इंसान को किसी भी तरह से मेरे सामने लाकर खड़ा करो। ढूंढो उसे। उस लाल जोड़े वाले भाई साहब पे हमला किया है, उसको छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी छुपेगा ढूंढ के निकालूंगा। सब भाई सामने ख्याल रखना। एकांश, झूठ बोला तूने मुझसे। तू महक से प्यार करने लगा है, उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी तूने। क्यों क्यों बेटा? महक से प्यार नहीं कर सकता तू। वो लड़की सिर्फ एक मोहरा है, तेरी मोहब्बत नहीं। भैया आप ऊपर अभी मेरे बोलने के बावजूद भी आप घर छोड़कर क्यों नहीं गई? देखिए, मुझे नहीं पता घर में क्या हुआ, पर भाभी अभी भी वक्त है आपके पास, सब कुछ छोड़कर चले जाइए और भाई आपको रोक भी नहीं पाएंगे। मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं उन्हें ध्रुव भैया? उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ राज थे जो कल रात सब सामने आ गए। भाभी हर बात भरोसा करने लायक नहीं होती। उन्होंने आपसे कितने सारे राज छुपाए, वो कोई मामूली राज नहीं है। अगर आपको उनके सच के बारे में पता चलेगा तो आपका दिल दहल जाएगा। जो भी हो ध्रुव भैया, ये वक्त नहीं है ये सब बातों का। मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं ध्रुव भैया, और मैं उन्हें यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। भाभी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे भाई आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर वो उठ गया ना तो आपके पीछे पड़ जाएगा। सर, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है ध्रुव भैया, और आप मेरे दिमाग में उनके लिए गलत बातें मत भरिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं, मेरी हर चीज का ध्यान रखा है उन्होंने। मैं हमेशा उन्हें गलत साबित करने के लिए सबूत ढूंढती रही, मगर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पति भी है, जो अपनी पत्नी को बेहद चाहते। इसलिए बिना पलक झपके उन्होंने अपनी जान मेरे लिए दांव पे लगा दी। भाभी एक कसाई भी बकरे को काटने से पहले उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसका शुभचिंतक है। मुझे माफ करिए ध्रुव भैया, जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। भाभी मुझे घर जाके अपना हर नामो निशान मिटाना होगा, और जल्दी जल्दी मैं घूंघट और जूड़ा तो कमरे में रख के आ गई। अगर भीम को एक भी कोई निशान मिला ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। त्रिशा, त्रिशा, हाँ दी। तू तो अपनी फ्रेंड क्या गई थी ना, फिर तुझे एकांश के बारे में किसने बताया? मीना चाची ने बताया दी। ओके, और तू अभी कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ दी, सबके लिए खाना बना के लेके आती हूँ, सब भूखे होंगे ना। इसको क्या हो गया? ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? माँ, मेरे पति को बचा लीजिए। मैंने नादानी में ना जाने उनसे क्या क्या कही थी। मुझे लगा कि वो अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने वालों में से है, लेकिन मैं गलत थी माँ। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं उन पे आरोप लगाती गई और वो मुझे बचाते गए। मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ माँ? किसी को समझने में इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ, अगर गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। वो निर्दोष है, उन्हें बचा लीजिए माँ, उन्हें बचा लीजिए। मेरे पति निर्दोष है, मेरे सुहाग को बचा लीजिए माँ।
रेखा दीदी से थी, वो मुझे छोड़ करके चली गई। बड़ी मुश्किल से ये मिले मुझे। मैं अब सर को नहीं खो सकती माँ। माँ तारक, भैया का कुछ पता चला? उनकी सर्जरी हुई? भैया की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। वो ठीक नहीं है भैया ने। डॉक्टर, आज कैसा है? क्या हो रहा है? कुछ बताइए ना। उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे जा रहा है, उनका खून बहुत बह चुका है और उनकी हालत नाजुक है। मेरे पति को बचा लीजिए माँ, प्लीज मेरे सुहाग को बचा लीजिए माँ। मेरी एक आखिरी विनती सुन लीजिए माँ। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। बेटा, अगर तुम्हारी कोई ऐसी मन्नत है जिससे जिंदगी और मौत के हालात जुड़े हों, तो इस जलते हुए कोयले पे चलने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब तक ये भीम यहाँ वहाँ देख रहा है, मैं जाके अपने गहने और वो लाल जोड़ा कमरे से हटा देती हूँ। जब तक वो वहां पे जाता है तो मैं ही सामान यहाँ से हटा देती हूँ। अगर अपनी जान देकर मेरे एकांश की सांसें वापस आती तो मुझे ये मौत मंजूर है। कभी सावित्री लड़कर यमराज से अपने सत्यवान के प्राण छीन कर लाई थी। आज मैं अपनी माता रानी से अपनी सुहाग की जिंदगी लेकर आऊंगी। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते
भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख वर्षिणि हर्षरते दिवुपन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्पिष मोषिणि घोषरते